वंदन, अभिनंदन, नमन। सौभाग्यमल राजेंद्र कुमार कटारिया परिवार, कटारिया ग्रुप, अहमदाबाद। धर्मानुरागी महानुभावों, असीम पुण्य के उदय से ऐसा समय आप लोगों को अब प्राप्त हुआ है, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के साथ साथ संघ के दर्शन भी करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी कैसे प्रकट हुए, इसकी कथा का प्रारंभ आपने सुना है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जैसे भी प्रकट हुए हों, एक चमत्कार ही वो था और इसीलिए महावीर जी क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जानेगा। भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ शासन अभी वर्तमान में चल रहा है और तीर्थ शासन या शासन कहें, उसके कुछ नियम उपनियम होते हैं। अनादिकाल से संसार की प्रत्येक आत्मा पराधीनता को प्राप्त है। आप कहेंगे कि महाराज हम तो पराधीन नहीं हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, यदि पराधीन होते तो यहाँ कैसे आते। सूक्ष्म दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो आप सभी लोग या संसार की प्रत्येक आत्मा पराधीन है। पर के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। कर्म जो है भिन्न द्रव्य है, आत्मा द्रव्य से भिन्न द्रव्य है और हमारी आत्मा ने अनादिकाल से अपराध के कारण, किए हुए अपराध के कारण कर्मों से बंध को प्राप्त किया है। हो गए ना पराधीन। पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, आत्मा तो पराधीनता को ही प्राप्त होती है। किंतु बंधे में पुण्य कर्म के उदय से कभी कभी हम स्वाधीनता का अनुभव कर लेते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। हम पराधीन होकर के यहाँ पर नहीं आए हैं, अपने अपने व्यवस्था से यहाँ पर आए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य देशना के द्वारा जो उपदेश दिया, उसने धर्म नाम पाया और धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। आत्मधर्म भी एक धर्म है जिससे आत्मा का कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और प्रकार के धर्मों का कथन हमारे समाज में प्राप्त होता है। समाज के लिए जो कुछ किया जाता है वो सामाजिक धर्म कहलाता है। परिवार के लिए जो कुछ किया जाता है वो पारिवारिक धर्म कहलाता है। अपने गांव के लिए जो कुछ किया जाता है वो ग्राम का धर्म होता है। प्रांत के लिए जो कुछ किया जाता है प्रांतीय धर्म होता है।
लेकिन देश के धर्म को देश के लिए जो किया जाए उसे राष्ट्र धर्म कहते हैं। हमारे इस भारत देश पर अनेक संस्कृतियों ने साम्राज्य के लोभ में आकर के अनेक प्रकार के शास्त्र यहाँ पर आए और उन्होंने देश पर शासन किया। देश पर शासन होता रहा। संसार का नियम है, यहाँ पर आने वाला प्राणी शाश्वत रहने वाला नहीं है और परावर्तन यहाँ का नियम है। इसलिए अनेकों बार देश में अनेक शासक आए, उन्होंने शासन किया और उनका आयु कर्म समाप्त होते हुए यहाँ से चले गए। परिवर्तन होता रहा और इस परिवर्तन के क्रम में 100-200 वर्ष पहले, बल्कि अब तो 275 वर्ष हो गए, हमारे देश पर शासन करने के लिए विदेशी शासक आए थे। और जब भी हमारा देश पराधीन हुआ तब विदेशी शासकों ने भी हम पर शासन किया है। एक छोटा सा देश है, भारत से तो छोटा है वो, लेकिन उसकी प्यास बहुत बड़ी थी। सारे विश्व पर वो शासन करना चाहता था। इसलिए उन्होंने भारत को भी चुना और 200 वर्ष तक इस देश पर शासन किया। शासन ही नहीं किया, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश के विकास को भी उन्होंने लूटा है। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति या हमारे यहाँ देश में जो तीर्थंकर महापुरुष हुए हैं और भी अनेक प्रकार के महापुरुष हुए हैं, ये देश जो है महापुरुषों का देश है। यहाँ पर महापुरुष जन्म लेते रहे हैं और उन्होंने जो संस्कृति हमें दी, वो संस्कृति धर्म नाम प्राप्त कर सकी। भगवान महावीर देव ने जो हमें उपदेश दिया, आप सभी जब कभी कोई कार्यक्रम होता है तो अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, है ना। पर अहिंसा का मतलब इतना ही से अपन समझते हिंसा किसी की नहीं करना। भगवान महावीर के अनुयायी तो किसी की हिंसा करते नहीं है। ईमानदारी से बोलना, नहीं करते। अभी हम बताएंगे तो फिर आप सब स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हम तो सब ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं। अहिंसा प्रधान संस्कृति इस देश की संस्कृति रही है और अब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। विदेशी शासन को हमने यहाँ से अपने देश वापस भेज दिया, हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि आज का जो दिन है, देश के विभाजन, स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन भी कर गया। एक अखंड भारत 2 भागों में विभाजित हो गया और वो 2 देश के नाम पर प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। बंधुओं,
स्वतंत्रता तो हमने अवश्य प्राप्त की है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के कारण हमारा धर्म भी राष्ट्र धर्म कहलाता है। अब यद्यपि हम जैन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन राष्ट्र का भी कोई धर्म होता है और राष्ट्र के धर्म को हम कितने रूप में निभा पा रहे हैं, सारे देशवासी कितने रूप में उसको निभा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की संस्कृति को हम क्या कर रहे हैं। इस देश में पशुओं के कत्ल खाने तो खुले ही हैं, लेकिन अब मनुष्यों के कत्ल खानों का भी कार्य होने लगा है और हम ही, हमारी माताएं ही या अपने परिवार के लोग ही उस कत्ल खानों में अपने बच्चों को जन्म दे करके पेट में रखते हैं। उनका भी गर्भपात के द्वारा हिंसा ही तो कर रहे हैं। तो ये हिंसा हमारे देश में चल रही है या नहीं चल रही। तो हमने अपने देश के जो संविधान बना था स्वतंत्र भारत होने के बाद, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है, 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं और गणतंत्र दिवस का ये अर्थ होता है कि अब हमारे देश में ये गणों का ये तंत्र चलेगा, ये शासन चलेगा। तो आप देख लीजिए, अब अच्छी तरह भली प्रकार से समझने का प्रयत्न कीजिए, क्या देश में अहिंसा का प्रचार प्रसार हो रहा है। व्यसन मुक्त हैं आप, आपसे मतलब देशवासियों से मतलब है। और देशवासी जब व्यसन मुक्त नहीं है तो व्यसनों में तो अनेक प्रकार आते हैं और उन सब व्यसनों में अहिंसा का लोप होता गया है। हमने अब आज तो नहीं, कल आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 15 अगस्त है और 75 वर्ष हो गए हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई थी पहले से ही, लेकिन इस बीच हम सोचें कि स्वतंत्रता दिवस में हम किस आधार पर स्वतंत्र हुए हैं। हमारे इस देश में स्वतंत्रता दिवस को प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन समाप्त किया है। आपको पता होना चाहिए, हमारे जैन समाज के भी अनेक व्यक्ति ने अपना बलिदान किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, किंतु उस महात्मा गांधी के देश में हिंसा ही हिंसा दिखाई देती है। इसलिए भले ही हम स्वतंत्र भारत में रहने वाले हों, लेकिन फिर भी हम जो कुछ कर रहे हैं देशवासी, यहाँ पर धन की कमी लोगों को महसूस होती है, हमारे नेताओं को, और हमारे देश का जो पशुधन था वो बेचा जा रहा है। विदेशों का पैसा ला करके अपने देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं और विदेशी धन को लाने के लिए हम अपने घर का पशुधन जो है, इसके बल पर हमारा जीवन चलता था। अभी आपने गाय की कथा सुनी है, वो ग्वाला जो है अपने जीवन का यापन उस गाय के भरोसे ही करता था। तो ऐसे पशुधन को हम बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। कैसे हम स्वाधीनता को अनुभव करेंगे? पैसे के आप अधीन हो गए हैं हम। बंधुओं, मुझे देश की स्थिति पर विचार ज्यादा नहीं करना, लेकिन आज हम ये सोचें कि हम पराधीन हैं या नहीं है।
कर्म के अधीन तो है ना आप लोग। और कर्म के अधीन होने वाले जीव जो हैं वे स्वाधीनता को अनुभव करेंगे कैसे? स्वाधीनता तो भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने स्वाधीनता का अनुभव किया। अनेक आत्माएं इस धरती पर स्वाधीनता का अनुभव करने के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करती रही और उन्होंने सिद्ध दशा को प्राप्त करके, सिद्धत्व को प्राप्त करके स्वाधीनता को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, हम सभी को यही सोचना है। इस देश की धरती पर धर्म चलता है और धर्मात्मा भी अभी मिल रहे हैं आपके भाग्य से। धर्म और धर्मात्मा जब तक रहेंगे तब तक आत्माएं, यहाँ के देश की जो भव्य आत्माएं हैं वो धर्म को प्राप्त करती रहेगी। धर्म को प्राप्त करते हुए वे स्वाधीनता को प्राप्त होंगे। इसलिए हमारा यही कहना है, आज आप स्वाधीनता दिवस मनाएं भले ही, लेकिन अपने जीवन में स्वाधीनता कब आएगी? वो दिन कौन सा होगा जिस दिन हम पूर्ण स्वाधीन होंगे? उसके लिए हमें प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। और वो अहिंसा में धर्म ही हमारा है, जिसके आधार पर अनेक व्रत के अनेक अंग हैं। उन व्रतों को धारण करके हम स्वाधीनता प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर सकेंगे। आप भगवान महावीर स्वामी के इस तीर्थ पर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके ये विचार करें, हे भगवान, आपने जिस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त की, आपने अपने भीतर जो पराधीनता को लाने वाले कर्म थे उन कर्मों का नाश करके और किस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त की है। भगवान, बस आपके दर्शन करने का फल हम यही चाहते हैं कि हमने भी मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। मनुष्य जन्म के साथ साथ आप लोगों के तीर्थंकर भगवानों के द्वारा प्रतिपादित धर्म को प्राप्त किया है। वंदन, अभिनंदन, नमन। सौभाग्यमल राजेंद्र कुमार कटारिया परिवार, कटारिया ग्रुप, अहमदाबाद।